हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहे होंगे और पिछले जो 2 वीडियो आपको फिजिक्स के मिले हैं वो शायद आपने देख लिए होंगे। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 में तीसरा वीडियो में पहला चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 का। जो चैप्टर नंबर 1 क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और जिसमें मैं आपको पहले से ही आवेश के बारे में बता चुका हूँ कि आवेश क्या होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चीजें मैंने पहले ही आपको बता डाली हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फिजिक्स में आगे का टॉपिक, और जिसका नाम है कूलाम का नियम। बच्चों क्या क्या बच्चों नाम है? कूलाम का नियम। कूलाम का बच्चों नियम। लॉ ऑफ कूलाम। तो आज बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम बच्चों क्या है? कूलाम का नियम। तो आज के टॉपिक में हम बच्चों देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है होता है। हम लोगों ने पहले से ही ऑलरेडी आपको हमने ये बताया था कि आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के आगे सबसे ज़्यादा जानकारी कूलाम ने प्रोवाइड किए हैं, इसीलिए कूलाम के नाम पर ही आवेश का मात्रक रखा गया है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कूलाम ने ऐसा क्या खास किया था, कूलाम ने ऐसा क्या अपना क्या ऐसा यूनिक काम किया था जिसकी वजह से आवेश का मात्रक इन्हीं के नाम पर रख दिया गया बच्चों। तो आइए हम लोग और देखते हैं। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि आवेश का जो गुण होता है, एक बच्चों वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम बच्चों था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जो बच्चे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इनका कहना था कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को दूर दूर हटाते हैं और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को पास खींचते हैं, वो एक दूसरे को पास खींचते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बेंजामिन फ्रैंकलिन केवल बता पाए, लेकिन इसको सिद्ध नहीं कर पाए। इसको सिद्ध किसने किए? वो कूलाम ने किए। तो इसीलिए इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम बच्चों कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक कूलाम का नियम। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। मान के चलिए बच्चों हमारे ये कोई 2 आवेश है। एक आवेश यहाँ पर है जिनका नाम बच्चों Q1 है, और एक आवेश ये बच्चों है जिसका नाम हमारे पास Q2 है। अभी हमको ये क्लियर नहीं पता है कि ये दोनों आवेश कैसे हैं। तो हम बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दोनों प्लस प्लस के आवेश हैं। कैसे बच्चों आवेश है? दोनों हमारे प्लस के आवेश हैं, या दोनों माइनस के बच्चों आवेश है। या तो दोनों प्लस के हैं और या दोनों बच्चों माइनस के हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो
ये बच्चों एक जो ये आवेश है ये बच्चों प्लस का है और बच्चों आवेश का है ये माइनस का है। तो ये बच्चों जो है Q1 है और ये जो है वो Q2 है। तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन देखने वाले हैं। एक जो यहाँ पर है ये समान आवेश है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन जो नीचे वाले हैं ये विपरीत हैं, एक पॉजिटिव दूसरा बच्चों नेगेटिव। अच्छा, अगर ये यहाँ पर रखे हैं तो क्या बच्चों इनके बीच की क्या कोई न कोई दूरी नहीं होगी? तो हाँ बच्चों, इनके दोनों बीच की दूरी हमारी R हमने लिख ली है, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। आगे बच्चों आते हैं, और ये जो प्लस और माइनस रखे हैं इनके बीच की भी बच्चों कोई न कोई दूरी रही होगी कि नहीं रही होगी, इसको भी हम लोग R मानते हैं। तो ये बच्चों जो हैं ये हमारे कोई दो आवेश हैं, और ऊपर जो आवेश है ये बच्चों समान आवेश है। इनको चाहे हम लोग क्या नाम पॉजिटिव कहें और चाहे हम लोग इनको नेगेटिव कह सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन जो नीचे वाले हैं ये एक पॉजिटिव है दूसरा बच्चों नेगेटिव है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि जो आवेश है अगर ये समान होंगे तो एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को हटा देंगे। तो जब हटाएंगे तो इनमें बच्चों जो फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर फोर्स लगेगा। ये बच्चों इधर F लगेगा और इधर ये भी क्या लगेगा बच्चों, ये भी F लगेगा। तो जो समान आवेश है ये एक दूसरे को क्या बच्चों कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चों हमारे विपरीत प्रकार के आवेश हैं इनमें जो बच्चों फोर्स है वो फोर्स वो अंदर की ओर बच्चों लगेगा। इनमें जो फोर्स है वो अंदर की ओर लगेगा। अंदर की ओर क्यों लगेगा? क्योंकि ये बच्चों दोनों हमारे विपरीत प्रकार के आवेश हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को खींच लेंगे, आकर्षित करते हैं, और ये दोनों बच्चों कैसे क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित बच्चों कर देते हैं। इनके भी बीच की दूरी क्या है बच्चों, इनके बीच की दूरी R है। तो इनमें जो बीच की दूरी रहे इनमें जो है दोनों आवेश एक दूसरे के पास आ जाएंगे और इनमें जो आवेश है वो बहुत ही दूर चले जाएंगे। ठीक बच्चों, तो इसी के संबंध में कूलाम ने अपना एक नियम दिया था, उसी नियम को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, लिखेंगे परिभाषा में दो स्थिर बिंदु आवेशों के संबंध में कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, अब बच्चों कैसा आवेश होगा, ये हमारे दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश बच्चों कैसे भी हैं, स्थिर है। स्थिर का मतलब ये कहीं जा नहीं रहे हैं, ये रुके हुए हैं। जैसे कि हमारी बच्चों बैटरी, जैसे कि हमारी कोई भी सेल,
वो रुकी हुई है, उनमें जो आवेश है, उसमें जो चार्ज है वो स्थिर है, ना कि वो चल रहा है। तो इसीलिए बच्चे जो है स्थिर आवेश जो है इन्हीं बिंदु आवेशों के जो मध्य लगने वाला, अब या तो बच्चों अगर देखो समान है तो प्रतिकर्षण होगा, रिपल करेंगे, और अगर विपरीत है तो अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। यहां आ जाओ, ठीक है। आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या बच्चों एक बात का जरूर यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ आकर्षण है और यहाँ या प्रतिकर्षण। गलती से बहुत जगह बच्चों ये कर देते हैं कि आकर्षण व प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण व आकर्षण, व नहीं होगा, सदैव या होगा। या तो वो रिपल करेंगे या वो अट्रैक्ट करेंगे। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है बच्चों। तो परिभाषा आपको समझ में बच्चों आई होंगी। क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु, इस बात का जरूर आप याद रखना, बिंदु कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के संबंध में कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इनकी जो दिशा होती है वो इनके जो दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बच्चों होती है। तो आइए और हम लोग आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब इसका सूत्र का प्रतिपादन कैसे करेंगे? सूत्र का प्रतिपादन कैसे करेंगे? प्रतिपादन बच्चों, आइए देखते हैं। कहता है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु
आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है बच्चों, चाहे ये आकर्षण बल हो और चाहे वह प्रतिकर्षण बल हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा बच्चों बल आ गया, तो हमारा क्या होगा, F होगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो एक बच्चों आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो इनका अगर हम गुणनफल बच्चों करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 क्या नहीं होगा, हो जाएगा। और इन दोनों के समानुपाती का मतलब बच्चों क्या है, इस तरीके से F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये क्या बच्चों समीकरण नंबर 1 हमारा, इसको बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। अब इसी में दूसरी शर्त बच्चों कुछ कहता है, क्या कहता है, समानुपाती, वह बीच की बच्चों जो दूरी है, दूरी का है r है, बीच की दूरी के वर्ग के, तो दूरी हमारी क्या बच्चों है, r है, वर्ग क्या बच्चों हो गया, स्क्वायर हो गया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बच्चों तो उल्टा। देखो बच्चों, अगर हमारे पास में कोई भी मान के चलो एक लड़की है, ये जैसे क्या है, कोई एक लड़की है, इसका ऐसे इसकी दो चोटी हो गई, और ये हमारी कोई एक लड़की है, ये भी सीधी खड़ी है। अगर बोला जाए ये लड़की व्युत्क्रम हो जाए, तो व्युत्क्रम बच्चों कैसे होगी, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी आपको बता रहे हैं बच्चों व्युत्क्रम कैसे होगी। ये बच्चों देखिए, ये क्या हो गई, अब व्युत्क्रम क्या हो गई, फर नीचे था, फर पहले ऊपर था, अब नीचे हो गया, और बाकी जो पैरे और इसके जो नीचे रहे होंगे अब कहाँ हो गए, ऊपर हो गए। तो बच्चों इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को बच्चों हम लोग व्युत्क्रम बोलते हैं। तो व्युत्क्रम आपको बच्चों समझ में आया होगा कि अगर कोई चीज हम लोग अगर ऐसे खड़े हैं, आपसे बोला हम व्युत्क्रम हो जाए, तो फर हमारा नीचे और पैर हमारे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इस चीज को बच्चों हम व्युत्क्रम बोलते हैं। और बच्चों ये जो है कहता है, जैसे ये r स्क्वायर है, इसको r स्क्वायर बटे एक बच्चों हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक संख्या के गुणे में एक और भाग में एक होता है। अगर इसी का व्युत्क्रम बोला गया तो ये ऊपर हो जाएगा और ये बच्चों नीचे हो जाएगा। ये बच्चों क्या होगा, ये बच्चों हमारा व्युत्क्रम हो गया। तो कहता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको क्या बच्चों समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। एक बात जरूर याद रखना, जहां कहीं पर भी अगर आपको समानुपाती का निशान दिखाई दे, इनको बच्चों हम लोग प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, इंग्लिश में समानुपाती भी कहते हैं और अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। इस बात को खूब याद कर लीजिए। क्या कहते हैं, समानुपाती का भी निशान होता है, अनुक्रमानुपाती का भी यही निशान होता है, और प्रोपोर्शनल टू भी का यही निशान होता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये अलग अलग हैं, और अगर ये अलग अलग हैं तो इनको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 हुआ, समीकरण नंबर 2 को मिलाने पर, समीकरण नंबर 2 को मिलाने पर, तो बच्चों अगर मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F समानुपाती। देखो ये हमारे F अलग अलग हैं, तो एक में हम लोग मिला लेते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास में आधी बोरी गेहूं अलग रखे हैं, आधी बोरी गेहूं अलग रखे हैं, सेम गेहूं है, सेम एस्टिफ और एक ही व्यक्ति के हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तो हम 2 बोरी क्यों फालतू में अटका के रखेंगे, क्या करेंगे, दोनों बोरी को एक में हम लोग मिला देंगे। तो जब सेम चीजें ये भी एफ है ये भी एफ है, तो अलग अलग हम काहे लिखेंगे, तो एक में हम मिला देंगे। तो एक में बच्चों मिला देंगे तो ये ऊपर वाला बच्चों क्या हमारा हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा और ये बच्चे Q2 हो जाएगा। नीचे वाला बच्चे क्या है, ये हमारा R स्क्वायर हो जाएगा। इसको बच्चों हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब बच्चों एक बात याद रखना, जहां कहीं पर भी आपको ये समानुपाती का निशान अगर मिलता है, कहीं पर अगर आपको ये समानुपाती का निशान मिलता है, तो हमारा वहां पर बराबर का निशान लाना होता है,
समानुपाती का निशान हटाना होता है। तो इसको हम लोग बच्चों क्या करेंगे, जो समानुपाती का निशान है यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, बराबर का बच्चों निशान लगा देंगे। बराबर का निशान लगाएंगे तो हमको कोई न कोई बच्चों एक वैल्यू नियत माननी पड़ती है। नियत वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसका कहीं पर भी मान परिवर्तित ना होता हो एक ही माध्यम के लिए। तो बच्चों इसको क्या कर देंगे, ये हमारा Q1 है और ये हमारा बच्चों Q2 है। नीचे आएंगे और नीचे हमारा क्या बच्चों है, R स्क्वायर है। नीचे क्या लिख देंगे, R स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों जो K है, K एक हमारा क्या है, वो नियतांक है, एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर एक वैल्यू यहाँ पर पुट की जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू तो हम इसकी जगह बच्चों लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर बच्चों। आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको बच्चों बात फोन में आई होगी। यदि आवेश के माध्यम में रखा हो, यदि आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा हो, ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तो आवेशों पर लगने वाला बल, आवेशों पर लगने वाला बल बच्चों। तो अगर यही जो बच्चों आवेश हैं ये किसी ऐसे माध्यम में रखे हों जैसे मोम में, पैराफिन में या कहीं ऐसे जगह पर जहाँ पर उसका परावैद्युतांक के है, तो हमारा हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य इंटू K और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों बल है तो हमको पता है बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, वो न्यूटन होता है। यही क्या बच्चों, यही कूलाम का नियम होता है। आगे बच्चों बढ़ते हैं। कूलाम के नियम का महत्व क्या है, सॉरी एक मिनट, इसके पहले जानते हैं जो बच्चों के का मान जो परावैद्युतांक है, ये के का मान जो है वायु के लिए बच्चों, किसके लिए, वायु के लिए बच्चों 1 होता है। अन्य सभी माध्यमों के लिए, अन्य सभी माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। नंबर 3 पर सभी धातुओं के लिए
सभी धातुओं के लिए अनंत होता है। इस बात को बच्चों आप खूब याद करना और इसको नोट पॉइंट में लिख लेना। ऑप्शन में खूब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि के का मान धातुओं के लिए होता है तो अनंत। किसी भी कोई भी माध्यम हो, नेपथलीन दिया, मिट्टी का तेल दिया गया हो, पैराफिन दिया गया, मोम दिया गया, सबके लिए एक से अधिक बच्चों होता है। यहाँ पर ऐसे लिखा होगा के ग्रेटर देन 1। ये किसके लिए है? किसी भी माध्यम के लिए। ओके बच्चों। अब के का मान जो इनफाइनाइट बच्चों होता है, ये सभी धातुओं के लिए बच्चों होता है। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं और आकर देखते हैं। तो हाँ, कूलाम के नियम का महत्व बच्चों, कूलाम के नियम का महत्व बच्चों क्या है? तो कूलाम का बच्चों जो कूलाम के जो नियम का महत्व है, ये छोटी से छोटी दूरी, छोटी से छोटी परमाणुवीय दूरी पर परमाणुवीय दूरी